देखिए, जब भी फायर कॉल आती है तो हमारी 1 मिनट की हमारा रिस्पांस टाइम है, जो 1 मिनट में हम गाड़ी में बैठ कर निकल जाते हैं। बात तो जान तो आए दिन हमें बहुत सारा मिलता है, हम लोगों से हर वक्त रिक्वेस्ट यही करते हैं, हर चैनल के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू भी हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से। जब भी फायर सर्विस की गाड़ी का सायरन ऑन होता है, आप समझेंगे हम किसी न किसी की जान बचाने, किसी न किसी का माल बचाने जा रहे हैं, मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके हमें साइड दें। आग जितना हम लेट हो जाएंगे उतनी आग बढ़ती जाएगी। हो सकता है उस घर में कोई फंसा हो, कई जगह ऐसा होता है, जब हम जाते हैं फिर उनको हम बाहर निकालते हैं। अगर हम लेट पहुंच जाएंगे, हो सकता है उनको धुएं से, सफोकेशन से या फ्लेम्स की लिफ्ट में आके वो तब तक उनकी जान चली जाए। तो ये उसमें कसूरवार आप लोग भी हैं, जो लोग हमें साइड नहीं दे रहे हो, तो ये आपको भी गुनाह होने वाला है। कई बार जो है साइड लेट मिलती है, उससे वजह हमारे लिए एक सेकंड कीमती होता है। और साथ में अगर आपको लगता है कि आग बढ़ रही है तो जल्दी से जल्दी फायर सर्विस को भी बुलाएं। 101 हमारा जो फ़ोन नंबर है, हमें कॉल करें, तो ताकि हम भी टाइमली वहाँ पर पहुँच पाएँ और आग को बुझा पाएँ। अगर इलेक्ट्रिक फायर है तो आप अपना MCB को ट्रिप कर लें, और साथ में अपने घर के पास हमेशा कोई बकेट में सैंड, रेत होती है, रेत वगैरह रखा करें। उससे आग आप, क्योंकि पानी आप फेंक नहीं सकते उस पर, तो उससे आग आप बड़े आसानी से बुझा सकते हैं। गैस सिलेंडर की आग है, जो ज़्यादातर आगें जो हैं गैस सिलेंडर से और अपने इलेक्ट्रिक शॉर्ट से ही घरों में लग रही हैं। गैस सिलेंडर की आग है, तो अगर आपको लग रहा है कि गैस सिलेंडर में आग लग गई, आपको दिख रहा है, तो कोशिश करें उसमें गीला कपड़ा, चाहे वो कंबल है, चाहे बोरी है, कोई भी गीला कपड़ा करके उसमें चारों तरफ से लिपेट लें ताकि उसकी ऑक्सीजन बंद हो। जम्मू कश्मीर में आए दिन आग की वारदात जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, चाहे हम कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें। लेकिन आखिर क्या वजह रहती है, कैसे जो है ये आग स्टार्टिंग में बहुत कम लगती है और उसके बाद कैसे वो आगे बढ़ जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फायर एंड इमरजेंसी इंचार्ज जम्मू जाफर साहब। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आग अगर घर में लगती है तो सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना चाहिए जिससे जो है आग को रोकने में जो है वो कामयाबी मिलती है। जाफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर, आग की वारदातें जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और क्या स्टेप जो है सबसे पहले लेना चाहिए अगर घर में आग लगी है, किसी शॉपिंग मॉल में आग लगी है, किसी दुकान पे आग लगी है? देखिए, आग कई प्रकार की होती हैं, कई किस्म की होती हैं जी। अगर इलेक्ट्रिक फायर है तो आप अपना MCB को ट्रिप कर लें, और साथ में अपने घर के पास हमेशा कोई बकेट में सैंड, रेत होती है, रेत वगैरह रखा करें। उससे आग आप, क्योंकि पानी आप फेंक नहीं सकते उस पर, तो उससे आग आप बड़े आसानी से बुझा सकते हैं। और साथ में अगर आपको लगता है कि आग बढ़ रही है तो जल्दी से जल्दी फायर सर्विस को भी बुलाएं। 101 हमारा जो फ़ोन नंबर है, हमें कॉल करें, तो ताकि हम भी टाइमली वहाँ पर पहुँच पाएँ और आग को बुझा पाएँ। तो कोशिश ये है, अगर गैस सिलेंडर की आग है, जो ज़्यादातर आगें जो हैं गैस सिलेंडर से और अपने इलेक्ट्रिक शॉर्ट से ही घरों में लग रही हैं। अगर गैस सिलेंडर की आग है, तो अगर आपको लग रहा है कि गैस सिलेंडर में आग लग गई, आपको दिख रहा है, तो कोशिश करें उसमें गीला कपड़ा, चाहे वो कंबल है, चाहे बोरी है, कोई भी गीला कपड़ा करके उसमें चारों तरफ से लिपेट लें ताकि उसकी ऑक्सीजन बंद हो। लोग सोचते हैं कि हम कपड़ा गीला फेंकेंगे आग बुझ जाएगी। वो गीला कपड़ा इसलिए बोलते हैं हम, क्योंकि उसमें फ्लेम्स होती हैं। जब तक उस कपड़े को आप लिपेटोगे तो फ्लेम्स की वजह से अगर वो ड्राई होगा तो वो आग पकड़ लेगा, इसलिए गीला करके उसको लिपेटते हैं ताकि वो एकदम से जल्दी आग ना पकड़े और इतने में आप उसको लपेट पाएँ और उसकी ऑक्सीजन बंद कर लें। क्योंकि आग है कि आग एक मटेरियल होता है, ऑक्सीजन और हीट होती है, 3 चीज़ों से आग बनती है। इन्हीं 3 चीज़ों में एक चीज़ कम कर लो, आग बुझ जाती है। तरीका आग का यही है। तो उसमें गैस सिलेंडर के लिए हमें क्या पानी अगर फेंकते रहेंगे तो पानी से वो आग नहीं बुझती है, उसको वही ऑक्सीजन बंद करनी पड़ती है। अब हम तो करते हैं पानी से भी, लेकिन वो कैसे करते हैं, क्योंकि जहाँ से गैस निकल रही होती है बाहर, वहाँ से ज़ोर से हम प्रेशर मारते हैं, ज़ोर से प्रेशर मारने की वजह से उसको ऑक्सीजन बंद हो जाती है, तो आग बुझ जाती है। बाकी कूलिंग करना पड़ता है इसलिए सिलेंडर को, ताकि वो ब्लास्ट ना हो। ये चीज़ें हैं। जम्मू में जब आप कहीं पर भी किसी जगह पर पहुंचते तो आपको अक्सर और बेशतर किस तरह के वारदात आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पर किस तरह से आग लगी, गैस सिलेंडर से या बिजली शॉर्ट सर्किट से, किस तरह की आग जो है यहाँ पर लगती है जम्मू में? देखिए, घरों में जो आग लगती है वो ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट जो होती है, बिजली की आग होती है, और दूसरे नंबर पर LPG की आग होती है, घरों की बात करें। बाकी फॉरेस्ट फायर और जो ड्राई बुशेस वगैरह जो है, उसमें कई बार कम थोड़े से कुछ केस ऐसे भी आते हैं जो स्पार्क की वजह से होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर के नीचे जो स्पार्किंग हो गई, या MCB बॉक्स हमारे अपने जो लगे होते हैं उनके स्पार्क से नीचे आग लग जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो है लापरवाही की आगे हैं, नेग्लिजेंसी जो है हम लोगों की अपनी ही है। सिगरेट बिल्कुल अवेयर नहीं, लोग अवेयरनेस प्रोग्राम हम दे रहे हैं लेकिन लोग अवेयर नहीं हैं इतने, सिगरेट बिट वगैरह फेंक देते हैं। तो
इस वक्त धूप इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी, हीट इतनी है, ड्राई बुशेस, ड्राई ग्रास एकदम बारूद बन चुका है, तो उसको खाली चिंगारी चाहिए, इशारा चाहिए आग के लिए। जो ही हम सिगरेट की बिट अगर जलती हुई फेंक देंगे तो वो एकदम छोटी सी क्या बहुत बड़ी आग बन जाती है। तो वो आग जब मटेरियल इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसको मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा आग बढ़ती जाएगी जब तक ना मटेरियल खत्म हो। अब जंगल में या ड्राई बुशेस जहाँ पर भी हैं वो बहुत ज़्यादा फैले होते हैं, पार्क्स में देख लें आप, जंगलों में देख लें, वो आग इतनी फैली जाती है क्योंकि वो मटेरियल खत्म होता नहीं है जब तक ना उसको हम बुझा पाएँ। जब आप तो वहीं तक पहुंच पाओगे जहां तक गाड़ी जाएगी, जहां तक सड़क होगी। जब जंगलों में आग लगती है तो वहां पर फायर एंड इमरजेंसी का रोल क्या रहता है? वहां पर कैसे पहुंचते हो आप लोग जहां पर सड़क भी नहीं है? आप लोग वहां तक कैसे पहुंचते हो और कैसे आग बुझाते हो जंगल में? देखिए, जंगल की आग बुझाने के लिए बहुत से तरीके हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि जहाँ जहाँ पर जंगल की आग, जहाँ रोडें हमारी हैं, वहाँ हम जाकर पानी से स्प्रे करके उसको आग बुझाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा दूर है उसमें हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वगैरह जो हमारे फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट को भी बुलाते हैं। कई जगह तो गाँव वाले खुद हेल्प के लिए भी आते हैं, तो वहाँ पर फायर कैप बनाना पड़ता है हमें। हम क्या करते हैं कि मैंने आपको पहले बोला मटेरियल, 3 चीज़ें हैं, तो हम मटेरियल को हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे ड्राई बुशेस या ग्रास जो है हम उसको खोदते हैं, उसको खोद कर जो है डिगिंग करके उसकी वो मिट्टी जो है वहाँ से उठा लेते हैं और इधर पौधों पर डाल देते हैं। जब वहाँ पर आग पहुँचती है, आग को जलने के लिए आगे ना बुशेस ना ग्रास कुछ नहीं मिलेगा, तो वो खुद ब खुद आग बुझ जाती है। और जो खोदी हुई मिट्टी होती है वही हम बेलचों के साथ जो बड़े बड़े दरख्त हैं हमारे उन पर फेंकते हैं, फिर जाके वो आग को बुझा लेते हैं। अच्छा जब साहब, जब भी आपके पास कॉल आती है कि जनाब आग लग गई, तो आप कितने मिनट में जो है वो एक्शन लेते हैं? और रास्ते में जब आप ट्रैफिक जाम में फंसते हैं तो किस तरह की सूरत हाल होती है उस वक्त? क्या सोचते हैं आप सबसे पहले? देखिए, जब भी फायर कॉल आती है तो हमारी 1 मिनट की हमारा रिस्पांस टाइम है, जो 1 मिनट में हम गाड़ी में बैठ कर निकल जाते हैं। लेकिन रही जाम की बात, तो जाम तो आए दिन हमें बहुत सारा मिलता है। हम लोगों से हर वक्त रिक्वेस्ट यही करते हैं, हर चैनल के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू भी हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, जब भी फायर सर्विस की गाड़ी का सायरन ऑन होता है, आप समझेंगे हम किसी न किसी की जान बचाने, किसी न किसी का माल बचाने जा रहे हैं। मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके हमें साइड दें। कई बार जो है साइड लेट मिलती है, उससे वजह हमारे लिए एक एक सेकंड कीमती होता है, क्योंकि आग जितना हम लेट हो जाएंगे उतनी आग बढ़ती जाएगी। हो सकता है उस घर में कोई फंसा हो, कई जगह ऐसा होता है जब हम जाते हैं फिर उनको हम बाहर निकालते हैं। अगर हम लेट पहुंच जाएंगे, हो सकता है उनको धुएं से, सफोकेशन से या फ्लेम्स की लिफ्ट में आके वो तब तक उनकी जान चली जाए। तो ये उसमें कसूरवार आप लोग भी हैं जो लोग हमें साइड नहीं दे रहे हो, तो ये आपको भी गुनाह होने वाला है। इसलिए मेहरबानी करके जब भी गाड़ी को देखते हैं सायरन ऑन होता है तो हमें जल्द से जल्द साइड दें, ताकि हमारा एक एक सेकंड जो हमारे लिए बहुत कीमती है, हम जल्द से जल्दी वहाँ पहुँचें और किसी की जान और माल हम बचा पाएँ। जब साहब ऐसा हुआ है कई बार, जब आप किसी जगह पर पहुँचे हो, वहाँ तक जो है पूरा घर जल गया हो या किसी का पूरा सामान जल गया हो या बहुत ज़्यादा नुकसान हो, तो आपको जो है लोगों से काफ़ी कुछ सुनने को मिला? ये तो आए दिन होता है बहुत सारी जगह। जैसे हमारे हिलीज एरिया में आप जाएं, 50-50 किलोमीटर से गाड़ियां दूर से आती हैं। जब तक वहाँ हम जाते हैं, एक मकान को आग लगी होती है, वो तब तक 3-4 मकान, 5 मकानों में फैल चुकी होती है बहुत सारी। क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट रोडों का वही हाल है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लिंक्स रोड हैं, तो वो तो सुनने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारी जगह हमने क्लैपिंग्स भी सुनी है अपने लिए, बहुत सारे लोग हमें शाबाशी भी देते हैं, ऐसी बात ही नहीं है, बहुत हौसला अफजाई भी होती है बहुत सारी जगह। बहुत सारी लोकेशन की वजह से भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर जम्मू में ही आपने कहीं जाना है, अगर एग्जिट लोकेशन नहीं मिले आपको तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, हमारे लिए तभी हम बार बार सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप फ़ोन करें, हमें पता है कि जिसके घर में आग लगी हो वो घबराया होता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपनी हिम्मत रख के हमें एड्रेस कम से कम सही दें। और अगर हम बैक कॉल करते हैं, फ़ोन उठाया करें, ताकि हमें कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उससे दोबारा पूछकर सही जगह पर पहुंच जाएं। जितना एड्रेस हमें सही देंगे तो हम सही लोकेशन पर हम पहुंच पाएंगे। अगर हमें थोड़ा सा भी एड्रेस सही नहीं होगा तो लोगों को पूछते रहेंगे, तो हमारा 1-1 मिनट, मैंने पहले बोला, 1-1 सेकंड हमारे लिए कीमती है। तो अगर हम 2 मिनट या 5 मिनट भी लेट हो गए तो वो 5 मिनट में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जब साहब गर्मियों में कितनी आगे जो है आपने एक दिन में, आए दिन जो है वो बुझाते हो? देखो, गर्मियों में आगे कभी 30 भी है, 50 भी है, 60 भी हैं। अभी पिछले दिनों हमारी 90 तक एक दिन की, जम्मू ब्राउन्स की बात कर रहा हूँ मैं, 90 प्लस भी हमारी एक दिन के फायर इंसिडेंट हुए, हमने अटेंड किए। और अपने स्टेशन की बात करूँ तो 20 आगे भी हमने एक दिन में बुझाई। ऐसा भी होता होगा आप एक जगह आग बुझाने के लिए गए हो, तब तक दूसरी जगह से फ़ोन आ गया हो, फिर कैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ? बहुत बार ऐसा होता है। कई बार हमारे स्टेशन जो है पूरा खाली हो जाता है, गाड़ियाँ सब निकली होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंट्रोल रूम है। हम देखते हैं किसका एरिया पड़ता है, किसको नज़दीक पड़ती है, एरिया मीन्स नज़दीक किसको पड़ता है, जाके जल्दी पहुँच पाए, उनको कॉल करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो स्टेशन खाली होता है ऑलरेडी, फिर हमें यहाँ से ही गाड़ी भेजनी पड़ती है वहाँ के लिए भी। और कई बार हम रास्ते में पानी भर रहे होते हैं अभी, तो वहीं से हमें गाड़ी लेकर दूसरी आग पर जाना पड़ता है। बहुत बार ऐसा हुआ, इस साल भी हमने कई बार ऐसा किया। मैं खुद एक दिन एक गाड़ी में चढ़ा हूँ और तीसरी गाड़ी में वापस आया हूँ। उस गाड़ी की आग बुझाकर हम, क्योंकि यहाँ पर बिजली चली गई थी, यहाँ पर हमारा पंप नहीं चल रहा था, हम नरवाल में पानी भर रहे थे, इतने में कॉल आई कि फलां दूसरी जगह आग लगी है। तो मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर, जो आग गाड़ी भर चुकी थी अब जल्दी,
तो उसमें बैठकर हमारी वाली खाली थी, बैठकर तो वो आग बुझाने चला गया। जब वो खाली होके वहाँ पर फिर भरने के लिए आया, उससे पहले हमारी एक गाड़ी वहाँ पर भर रही थी, तो तीसरी कॉल आई कि तीसरी जगह भी आग लगी है। तो मैं उस गाड़ी में वो आग बुझाकर फिर मैं स्टेशन पर आया हूँ, यानी कि एक बार यहाँ से गया हूँ, 3 आगे बुझाकर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ऐसे मेरी टीम हर जगह, हमारी फायर सर्विस टीम को हर जगह, ये मेरी बात नहीं है, हर जगह ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, 5-5, 6-6 आगे, एक 7-7 आगे ऐसे बुझा के आना पड़ता है। जहाँ सर एक स्टेशन पे लगभग कितनी गाड़ियाँ जो है आप अवेलेबल रखते हो? नहीं, स्टेशन पर कोई छोटा स्टेशन है, वहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी हैं, 4 भी हैं। जो मेन स्टेशन है उस पर कितना? मेन स्टेशन हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए, हमारे पास 3 गाड़ियाँ ऐसी हैं, उनको बुजुर्ग बोलते हैं हम। यहाँ हेडक्वार्टर है हमारा जम्मू का, यहाँ की बात करूँ तो उसमें जो है तकरीबन 12,000 लीटर पानी आता हो, बड़ी गाड़ियाँ हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास वाटर टेंडर्स जो हैं 4 वो हैं, फिर मल्टीपर्पज़ वाटर टेंडर्स 2 हैं मेरे पास, और क्विक रिस्पांस QRV एक आती है हमारी छोटी गाड़ियाँ, वो भी 3 हैं, 2 एम्बुलेंसेस हैं, ये हर चीज़। और ART एक गाड़ी हमारी एडवांस रेस्क्यू टेंडर, जो कि रेस्क्यू करने के लिए ही हमें काम आती है। कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता, हमारा खाली आग बुझाना काम नहीं है, हम रेस्क्यू भी करते हैं, हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट भी हैं। गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हुई हो, उसको उठाने के लिए, उसके नीचे कोई फंसा हो, तो हमारे पास एयर लिफ्टिंग बैग आते हैं, वो लगाकर उनको थोड़ा उठा सकते हैं, ताकि जो भी बेचारा जख्मी हो उसको हम निकाल पाएँ। या कोलैप्स हुई हैं गाड़ियाँ तो उनको कटिंग करने की ज़रूरत है, वो इक्विपमेंट्स भी हमारे पास, हम कटिंग करके उनको निकाल सकते हैं, या स्प्रेड करके किसी को निकालना है वो भी हैं। और हमारे उसके अलावा एक ब्रांटो गाड़ी है यहाँ पर, तकरीबन 140 फीट जो है उसकी ऊपर हाइट तक वो लेटर जाती है, उसकी वॉकेट जाती है, जिसमें हम हाई राइज बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। आग बुझाने के काम भी आती है, और किसी को निकालना, रेस्क्यू करना, उसके काम भी वो आती है। जब से आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू में आपने सबसे मुश्किल केस जो है कौन सा सॉल्व किया, जहाँ पर आपको लगा हो आग भी बहुत ज़्यादा लग गई है, नुकसान भी बहुत हो गया है, और पहुँचना भी जो है बहुत दूर है? यहाँ पर देखो आए दिन ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, अब याद नहीं रहता है कितने, मैंने आपको बोला 20-20 आगे हम दिन की बुझाते हैं। तो जम्मू में भी इतना दूर तो उतनी ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पर तो नज़दीकी है फिर भी। लेकिन मैं डोडा में एक बार इंचार्ज था, वहाँ पर एक मरम्मत इलाका पड़ता है, जो कि तकरीबन 45 या 47 किलोमीटर दूर था, और सर्दी का मौसम था, वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ी हुई थी। तो जब कॉल आई कि वहाँ पर जी आग लगी है, 3 मकानों में आग लगी है, और सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं, और साथ में मस्जिद भी है, पूरा गाँव जल जाएगा। जिस वक्त ऑपरेटर ने कॉल उठाई तो हम गाड़ी में बैठ गए, दूसरे स्टेशन की गाड़ी निकाली, और हम वहाँ पर कैसे पहुँचे, कुछ अल्लाह की करमो फजल से इतनी स्पीड में गाड़ी निकाली। मैं खुद ड्राइविंग करता हूँ, जो ड्राइवर मेरे साथ था वो जम्मू का था। मैंने जब उसका हालत देखी कि वो स्लिप में डर रहा है, उसको मैंने साइड किया, और मैं खुद गाड़ी ड्राइविंग करके वहाँ पर स्पॉट पर पहुँचा। जब तक हम पहुँचे वहाँ पर 7 मकान इन्वॉल्व हो चुके थे, लेकिन हमने उन 7 मकानों के अलावा कहीं भी आग को बढ़ने नहीं दिया, पूरी कवरेज कर दी दोनों साइड से। फिर दूसरी गाड़ी भी पहुंची, उसके बाद हमने पानी रिले करते रहे नाले से, और डालते रहे, पूरी रात हमें वहाँ पर काम करते रहना और रहे, और मस्जिद को भी बचा लिया, बाकी गांव वालों को भी बचा लिया। और सुबह जब हुई, लोग तो हमारे साथ रात को ही थे, तो उस वक्त लोग आके पूछने लगे ये ड्राइवर कौन था, किसने गाड़ी चलाई थी। फिर उन्होंने बोला ये हमारे साहब हैं यार, और क्योंकि जितनी भी सुमो गाड़ी हैं, जो भी छोटी गाड़ी थी, टेम्पो वगैरह सब हमने पास कर लिए थे। और ऐसे इंसिडेंट भी हमने देखे हैं। अपनी जान को हम उस वक्त कोई परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, और ऊपर वाला हमारा साथ देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाफर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। बहुत मुश्किल काम होता है इन लोगों का। लोगों से एक रिक्वेस्ट की है कि अगर आप जम्मू में हैं, तो जम्मू में किसी भी जगह अगर आग लगती है, तो फायर एंड इमरजेंसी की जो भी गाड़ी आती है, आप जो है सबसे पहले उन्हें जो है रास्ता देने का काम कीजिए, ताकि इन्होंने जो है किसी की जान बचाने के लिए जाना होता है, किसी का नुकसान हो रहा होता है, किसी का घर जल रहा होता है, आप लोगों को जो है सबसे पहले इनकी गाड़ी को जो है वो रास्ता देना होता है, ताकि ये लोग जो है जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँच सके, और अगले की जो है जान बचा सके, अगले का घर बचा सके, या जिस तरह की भी आग लगी हो वहाँ पर जो है ये पूरी तौर पर पहुँच सके।